हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए जुगल किशोर सर्जन क्लासेस से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे साथ हेमपाल गुर्जर जी हैं जो अभी इसी एग्ज़ाम में इन्होंने सक्सेस ली है। तो मैं इनके साथ कुछ बातचीत करूंगा और ये बातचीत में वही पॉइंट्स होंगे जो आपके मन में चलते हैं, हर एक स्टूडेंट के मन में चलता है कि सर हमें सक्सेस कैसे मिले, हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएं। तो हेमपाल जी, सभी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं और ये जानना चाहते हैं आपसे कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इनको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या फोकस पॉइंट होने चाहिए जिनकी वजह से इनको सक्सेस मिले। अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी रखते हैं कि सर हम काफ़ी तैयारी करने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपने ऐसा क्या विशेष किया, आपने क्या ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि आपने ये टफ कंपटीशन को बहुत इजीली फाइट कर लिया। और हाँ स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ ये हेमपाल गुर्जर जी का फर्स्ट अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट में इन्होंने बहुत अच्छे से सिलेक्शन लिया है। और ऐसा नहीं इन्होंने फर्स्ट कंपटीशन एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम तो पहले भी दिए, लेकिन फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का ये फर्स्ट एग्ज़ाम था और फर्स्ट में इन्होंने अपना सिलेक्शन लिया है। तो हेमपाल जी, आप बताएं कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की, कहाँ से प्रिपरेशन की है और आपके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्टूडेंट जानना चाह रहे हैं, बताएं हेमपाल जी। सर जो मैंने स्टडी किया है, सबसे पहले तो सर्जन इंस्टीट्यूट, उनकी सभी मैनेजमेंट और सभी स्टाफ, उनकी मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान रहा है। और उनमें भी सबसे ज़्यादा योगदान आपका और जुगल मनीष सर का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। मैंने जो भी स्टडी मटेरियल आपने उपलब्ध करवाया था मैं उसी को पढ़ा था सर। मार्केट से मैंने कोई भी गाइड वगैरह कुछ भी टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी ज्वाइन नहीं की। जो आपने लिखवा दिया यहाँ पे पॉइंट, उन्हीं को पढ़ा था बार बार। आपने बोल दिया था पहले भी कि आपको कुछ ही नहीं पढ़ना है, मैंने उसी पे विश्वास किया है सबसे ज़्यादा। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स? मैं स्टूडेंट को यही एडवाइस देना चाहूँगा सर कि सेकंड पेपर के लिए तो आप सर के बुक्स और नोट्स जो है ना वो सफिशिएंट है, उनसे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है और वहीं पे मौका लगाना है। मार्केट से या आपको कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई भी गाइड नहीं लेनी है, क्योंकि सर उनको अनुभव ही नहीं होता है। मैंने ऐसे ऐसे टीचर भी देखे हैं कि ऐसे ही बोलते रहते हैं, कहीं से कुछ उठा लिया कहीं से कुछ उठा लिया और टिका दिए, देखे हैं सर मैंने ऐसे भी। लेकिन बस यही कहना चाहूँगा कि आप प्रिपरेशन में सीमित मैटर रखो और बार बार उसी को पढ़ते जाओ और विश्वास होना चाहिए, सबसे बेस्ट बात तो ये है सर। अक्सर हेमपाल जी, मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आती हैं तो वो मुझे एक बात पूछते हैं कि सर हमें सेकंड भी पढ़ना है, फर्स्ट भी पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, और वो हमारे अलावा कोई मटेरियल पढ़ते भी नहीं है। पर वो लास्ट में मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम इन 2 पेपर का इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करें। तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर मैं उसके लिए कहना चाहूँगा कि सेकंड पेपर को तो आप छोड़ दो सर के ऊपर और फर्स्ट पेपर पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जो इसे एग्जाम लगी है ना आपकी बार, इसमें सबसे बड़ा रोल रहा है फर्स्ट पेपर का। जिस भी स्टूडेंट का फर्स्ट पेपर क्लियर था उसका सिलेक्शन हो गया इजीली। तो आपसे यही कहना चाहूँगा मैं तो कि ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड पेपर को उसके साथ ज़्यादा फर्स्ट पेपर को लेके चलो। तो जो आप स्टडी करते थे, मतलब कोई लाइब्रेरी ज्वाइन की थी या दिन में कितने घंटे पढ़ते थे, ये भी अक्सर बच्चे जानना चाहते हैं। और आपके साथ के जो स्टूडेंट्स थे उनका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो आपको क्या लगता है, मतलब उनमें ऐसी क्या कमी रह गई और आप में ऐसी क्या खूबी थी जिससे आपका सिलेक्शन हो गया और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया? आपको क्या लगता है? सर पढ़ाई के टाइम तो मैं एवरेज 10-12 घंटे पढ़ लेता था, मैं लाइब्रेरी जाता था। लेकिन सर मैंने देखा है अक्सर लाइब्रेरी में बच्चे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा सर उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा आता है। आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा बच्चे एक्टिव रहते हैं, तो ये सबसे वेरियर है पढ़ाई। जी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हेमपाल जी का जो कहना है मैं समरी बता देता हूँ कि सोशल मीडिया से दूरी बना लो, ये स्टूडेंट के लिए नहीं है। प्लस इन्होंने ये कहना चाह रहे हैं कि सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट पेपर है वो आप सर्जन क्लासेस पे ट्रस्ट करें और उसमें बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उतना पढ़ें। अगर रिसर्च करना है तो फिर फर्स्ट पेपर में उतना टाइम दें, बैलेंस बनाकर चलें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। बिल्कुल सर। और कोई एडवाइस जो आप टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग या क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग क्या आप देना चाहेंगे? टेस्ट सीरीज सर आप जो आपके चलती है सर्जन इंस्टीट्यूट की वही दी थी मैंने, और उन मॉक दिए थे और जो फुल लेंथ वही दिए थे, और कहीं से बाहर कुछ भी नहीं दिया मैंने, और बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। सर जो सर की मॉक चलेंगी वो दो और फुल लेंथ टेस्ट वो बस सफिशिएंट है सर। वो उनमें से भी 50% तो जो मॉक लगेंगे ना क्वेश्चन एचजीटी क्वेश्चन मिले हैं सर।
अच्छी बात है। हाँ, एज इट इज क्वेश्चन मिले हैं। जी जी, वो सब अनुभव से आता है। जी सर। और अक्सर बच्चे सेकंड पेपर को लेके ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं। कॉमर्स ऑलरेडी उनकी सब्जेक्ट रहती है और कॉमर्स में उनकी अच्छी पकड़ भी रहती है। अक्सर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि फर्स्ट पेपर को हम कैसे कवर करें। तो अब हमारे इंस्टीट्यूट से हट के, थोड़ा सब्जेक्ट से हट के हम बात करें तो उसके लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी फर्स्ट पेपर को लेके इनको बनानी चाहिए? सर फर्स्ट पेपर के लिए मैंने कोचिंग तो ली नहीं कहीं से, मैं सेल पढ़ा था। तो बुक्स पढ़ी थी मैंने, तो नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है सर, मैंने वो पढ़ी थी। और टेस्ट सर्जन इंस्टीट्यूट के कलाम इंस्टीट्यूट के टेस्ट लगाए थे फर्स्ट पेपर के। जी जी, वो पढ़ा था सर। तो वो हेल्पफुल रहे हैं? हाँ सर, वो तो स्टूडेंट्स आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए एम्पायर गुजरी जी के अकॉर्डिंग, और प्रिपरेशन आपको पहले से एडवांस में करके रखनी चाहिए। टाइम को मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, इनका ये कहना है। एक बात जो मेरे से स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर हम लोग जो है अच्छा पढ़ते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन हमारी एक डिप्रेशन का सा माहौल हो जाता है, हमारे बॉडी में वाइब्रेशन होने लग जाता है। कुछ स्टूडेंट्स एंजाइटी, डिप्रेशन इनके पेशेंट हो जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस की कमी होने लग जाती है। तो उसको आपने कैसे मेंटेन किया? क्या आप योगा करते थे, प्राणायाम करते थे, या आध्यात्मिक थे? मतलब उसका क्या रीज़न है? आप फ्री माइंड कैसे रह पाए? बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस फील करते हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है? सर वो भी मैंने भी ये फील किया, जब भी मेरे को स्ट्रेस होती आपसे बात करता था। जिस दिन मेरा एग्जाम था उससे एक रोज पहले भी सर से बात करके गया था मैं। तो सर बोले थे आप नो टेंशन रहे, जो पढ़ाया ना वो ही आएगा, उसी पे ट्रस्ट कर, नोट तेरा अच्छा जाएगा। लेकिन मेरे स्टूडेंट तो मुझे जानते हैं, मैं तो एम पॉजिटिव आदमी हूँ। तो चलिए, अच्छी बात है। और सर का सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि मैं रात को 10 बजे भी कॉल कर दिया ना, सर ने रिटर्न कॉल किया है, चाहे 2 मिनट बाद में ही किया हो। सर सबसे बड़ा योगदान सर का रहा है मेरे। तो पॉजिटिव रहने के लिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपने टीचर्स के संपर्क में रहें, जब भी आप डिप्रेशन फील करें तो आप टीचर के संपर्क में रहें और पॉजिटिविटी के साथ आप काम करें, और अपने जो भी इष्ट देवता हैं उनको मनाएं, प्राणायाम, योगा जो भी आपको करना है वो करें, और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखें। सर मैंने सफलता का सबसे बड़ा ये महसूस किया है कि विश्वास। जब तक विश्वास नहीं करोगे ना आप किसी के ऊपर, तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी सर। जी जी, ट्रस्ट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। स्टडी हो चाहे कुछ। मैंने ट्रस्ट की थी सर के ऊपर, कुछ ये बोल दिया ना मेरे को, बस यही पढ़ना है मेरे को और कुछ भी नहीं पढ़ना, आएगा तो सही, नहीं आए तो सही में से। बस सबसे बड़ा ये है सर। अपन जब भी अपने मन में ये चल रहा है या ये पढ़ रहे हैं इसमें आएगा भी नहीं आएगा, तो फिर अब वो पढ़ ही नहीं रहे। मैंने तो ये हाँ, एक्चुअली इसमें हेमपाल जी ऐसा भी है कि आप चलो ट्रस्ट भी नहीं करते हो, डाउट करो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कितना करोगे? इतना वाइड कोर्स है, आप कितना कवर करोगे और कितनी चीज़ों को कवर करोगे? उससे बढ़िया है कि एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए और दोनों चीज़ों को कवर किया जाए। तो आपका स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हेमपाल जी। आज बच्चों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो किसी भी तरह के डाउट्स के लिए आप संजय क्लासेज में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।